राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, जो हमारी डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास चलती है उसमें आपका स्वागत है। बच्चों, करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके जो है वो भी हम आपको इसमें कवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कई और मैंने बताया था आपको कि हम सीरीज लेकर आ रहे हैं आपके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए। परीक्षाओं की डेट जो है वो बच्चों अनाउंस हो गई है और जल्दी हरियाणा पुलिस भी जो है आपको सुनने को मिलेगा। तो अपनी कमर कस लीजिए बच्चों, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके टाइम अपनी स्टडी को दीजिए, फोकस कीजिए। कोरोना से बाहर आइए। ऑनलाइन क्लासेज के साथ ऑफलाइन भी अब शुरू हो चुकी हैं, लेकिन उसमें आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना, मास्क आदि का प्रयोग करना है। इसके अलावा बच्चों, जो पेड कोर्स लेना चाहता है तो हमारा जो केसी ऑनलाइन क्लासेज ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और उसके अंदर अभी जो ऑफर चला हुआ है, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे हम आपको कोर्स अवेलेबल करवा रहे हैं। इतनी मिनिमम कॉस्ट है कि उसमें किसी भी कोर्स की अच्छी बुक्स नहीं खरीदी जा सकती और आपको हम सारी क्लासें दे रहे हैं। तो आप केसी ऑनलाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां जो है ऑफर का आप फायदा उठाइए। तो बच्चों, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, परिवहन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जाएगा। परिवहन विभाग में जो भ्रष्टाचार है वो मेनली जैसे बच्चों ओवरलोडिंग का भ्रष्टाचार है। बहुत से जो हमारे परिवहन साधन हैं वो ओवरलोडिंग लेकर चलते हैं। तो इस तरह का जो भ्रष्टाचार है उससे निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जाएगा ये आपको बताना है बच्चों। तो ये है ऑपरेशन शुद्धि, ठीक है। तो आप कमेंट करके ये बताइए कि हमारे परिवहन मंत्री कौन हैं। वर्तमान में हरियाणा के परिवहन मंत्री कौन है बच्चों, आपको पता होना चाहिए परिवहन मंत्री कौन हमारे। तो ये है श्री मूलचंद शर्मा। हरियाणा के वर्तमान में क्या परिवहन मंत्री हैं। इसके अलावा और कौन सा डिपार्टमेंट है, किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। तो बच्चों ये बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र है। आप जानते हैं बच्चों हरियाणा में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, 5 राज्यसभा क्षेत्र और 10 लोकसभा क्षेत्र हैं। तो विधानसभा क्षेत्रों की अगर हम बात करें जिनमें से 17 क्या है आरक्षित हैं, उनमें सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से वो बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र बच्चों फरीदाबाद के अंतर्गत आता है। तो यहीं से हमारे परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जो हैं वो हैं। इसके अलावा परिवहन मंत्रालय के अलावा और कौन सा डिपार्टमेंट इनके पास है। तो बच्चों भूविज्ञान एवं खनन, भूविज्ञान भी इन्हीं के पास है, खनन भी जो है वो इन्हीं के पास है। इसके अलावा अगर हम बात करें कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्रालय जो है, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्रालय श्री मूलचंद शर्मा के पास है। तो परिवहन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जाएगा, तो ऑपरेशन शुद्धि। तो बच्चों यहां हम थोड़ी सी और हमारे परिवहन विभाग की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ तो उस टाइम हरियाणा में जो है वो लगभग कितने किलोमीटर जो है वो सड़कें बनी हुई थी। 1 नवंबर 1966 को लगभग 5100 किलोमीटर जो सड़कें हैं वो हरियाणा में बनी हुई थी सिर्फ। हरियाणा देश का पहला राज्य है अपने सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने वाला। सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने वाला हरियाणा जो है वो देश का पहला राज्य है। इसके अलावा आप जानते हैं बच्चों प्रत्येक गांव तक जो बिजली पहुंचाने वाला भी जो है वो हरियाणा पहला राज्य है। तो सिर्फ 5100 किलोमीटर जो सड़कें बनी हुई थी हरियाणा में उस टाइम 1 नवंबर 1966 जब हरियाणा गठन हुआ। और वर्तमान की अगर हम बात करें तो 20,430 किलोमीटर, 20,430 किलोमीटर जो सड़कें बच्चों, ये है 2017-18 का आंकड़ा। HSSC ने जो है ये पूछा था एग्जाम में कि 2017-18 के सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा में जो है कितनी पक्की सड़कें जो बनाई जा चुकी हैं। तो कितनी लंबी, 20,430 किलोमीटर लंबी जो है वो सड़कें बनाई जा चुकी हैं बच्चों। लेकिन जब गठन हुआ तो मात्र 5100 किलोमीटर लंबी सड़कें जो पक्की सड़कें बनाई गई थी हरियाणा में थी। इसके अलावा अगर बात करें बच्चों 1972 में हरियाणा राज्य सरकार द्वारा जो हरियाणा परिवहन विभाग का संपूर्ण क्या राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। 1972 में संपूर्ण राष्ट्रीयकरण हरियाणा सरकार द्वारा जो है
वो कर लिया गया परिवहन विभाग का। इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए सारथी, हरियाणा उदय, हरियाणा गौरव आदि बसें चलाई गई। तो इनकी विशेषता क्या है, सारथी की क्या विशेषता बच्चों, सारथी जो है ये वातानुकूलित बस सेवा है, मतलब एसी बस सेवा है सारथी। अगर हम बात करें हरियाणा गौरव, हरियाणा गौरव जो है बच्चों वो आम आदमी की बस के नाम से चलाई थी, आम आदमी की बस हरियाणा गौरव। और हरियाणा उदय, कौन सी, हरियाणा उदय, तो हरियाणा उदय जो है वो सीएनजी बस सेवा, सीएनजी बस सेवा जो है वो शुरू की थी हरियाणा उदय के नाम से। तो यात्रियों की सुविधा के लिए सारथी, हरियाणा गौरव और हरियाणा उदय जैसी बसें इन्होंने चलाई। तो वर्तमान में लगभग कितनी बसें हरियाणा सरकार के पास, हरियाणा परिवहन विभाग के पास है, कमेंट करके बताइए कि कितनी बसें हैं वर्तमान में। तो बच्चों हम बात कर रहे थे कि हरियाणा गौरव जो है वो आम आदमी की बस के नाम से बस चलाई गई थी। जो हरियाणा सारथी है बच्चों, सारथी वोल्वो वो वातानुकूलित बस सेवा शुरू की गई थी। और हरियाणा उदय सीएनजी बस सेवा जो है वो शुरू की गई थी। तो हरियाणा में वर्तमान में तकरीबन 3300 बसें हैं। कितनी है, 3300 बसें। तो बात करें तो परिवहन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जाएगा, तो यह ऑपरेशन का नाम है बच्चों ऑपरेशन शुद्धि। ठीक है, सभी जिला परिवहन अधिकारी डीटीओ, अभी नियुक्ति की गई बच्चों डीटीओ की परिवहन विभाग में, फेसलेस और कैशलेस प्रणाली लागू कर पूरी पारदर्शिता लाने के लिए समर्पित भाव से काम करें, यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को सभी 22 जिलों के डीटीओ की बैठक में यह बात कही। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा इस दौरान उनके साथ थे। करनाल और गुरुग्राम के डीटीओ को पोर्टेबल वेइंग मशीनें देते हुए सीएम ने बताया कि फिलहाल कितनी मशीनें ऐसी खरीदी गई हैं, 45। याद रखना बच्चों, जो पोर्टेबल वेइंग मशीनें हैं उनकी शुरुआत किस डिस्ट्रिक्ट से की गई है, करनाल और गुरुग्राम से। और वर्तमान में कितनी मशीनें खरीदी गई, तो 45 मशीनें खरीदी गई हैं। कहते हैं यदि यह प्रयोग सफल रहा तो और भी मशीनें खरीदी जाएंगी। इन मशीनों से क्या होगा, ओवरलोडिंग वाहनों पर नजर रखने में मदद मिलेगी। जो ओवरलोडिंग वाहन चलते हैं उन पर नजर रखने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए न केवल विभाग के 250 कर्मचारियों का ट्रांसफर किया गया, बल्कि बिचौलिया किस्म के लोगों की सूची भी जो है वो सभी डीटीओ को भेजी गई है और उन पर पूरी निगरानी रखी जाएगी। मतलब सरकार ने पूरी कमर कस ली है। जो परिवहन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश लगाने के लिए, और ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन शुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। बच्चों हरियाणा में शहरों की तर्ज पर गांव में बनाई जाने वाली मॉडल कॉलोनियों की शुरुआत किस गांव से की जाएगी। अब हरियाणा में क्या होगा, शहरों की तर्ज पर गांवों में भी मॉडल कॉलोनियों जो है, मॉडल कॉलोनियां बनाई जाएंगी। तो पहली मॉडल कॉलोनी जो है वो कहां से शुरुआत की जाएगी, किस जिले से, तो बच्चों पानीपत जिले से। किस जिले से, पानीपत जिले से शुरुआत होगी। और पानीपत जिले के इसराना गांव में पहली शहरों की तर्ज पर हमारे हरियाणा की, हमारे प्रदेश की पहली मॉडल कॉलोनी कहां विकसित की जाएगी बच्चों, तो वो पानीपत जिले के इसराना गांव में, पानीपत जिले के इसराना गांव में। बच्चों आप जानते हैं पानीपत प्राचीन नाम पनप्रस्थ या पांडुप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। इसको वीवर सिटी बुनकरों का शहर कहलाता है, हथकरघों का शहर भी, हैंडलूमों का शहर भी इसको कहते हैं बच्चों। सोडी यार्न के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। सोडी यार्न मतलब नकली सूत, यह क्वेश्चन हरियाणा एसएससी पूछ चुकी है। ठीक है, उसके लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है बच्चों। अब सरकार इसको मेडिकल हब के रूप में भी विकसित कर रही है। ऐतिहासिक लड़ाइयों का शहर भी इसको कहा जाता है, क्योंकि तीन ऐतिहासिक लड़ाइयां यहां लड़ी गई थी। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसका गठन 2 बार हुआ, एक बार 1989 में और फिर 1992 में। यह क्वेश्चन भी हरियाणा एसएससी पूछ चुकी है बच्चों। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि समालखा, इसराना, ये पानीपत के विधानसभा क्षेत्रों के नाम भी है। पानीपत में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं बच्चों, जिनमें से इसराना जो है ये आरक्षित है। इसराना क्या है, आरक्षित विधानसभा क्षेत्र। हरियाणा में 17 विधानसभा क्षेत्र
आरक्षिता बहुत बार हरियाणा एसएससी क्वेश्चन पूछती है, उनमें से इसराना भी एक है। तो यहां से वर्तमान में विधायक कौन है बच्चों? इसराना से। समालखा से कौन है, यह भी आपको कमेंट करके बताना, और किस पार्टी से हैं। अगर हम बात करें इसराना से तो बलबीर सिंह है बच्चों। इसराना से कौन है? बलबीर सिंह, कांग्रेस से। कहां से है? कांग्रेस से, श्री बलबीर सिंह। और अगर हम समालखा की बात करें तो धर्म सिंह छोक्कर, धर्म सिंह छोक्कर ये भी कहां से हैं? धर्म सिंह छोक्कर भी जो है ये भी कांग्रेस से हैं बच्चों। किससे हैं? कांग्रेस से। तो टोटल 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से एक पानीपत ग्रामीण है, पानीपत ग्रामीण, एक पानीपत शहरी। ये दोनों जो हैं ये बीजेपी की हैं। इन सीटों से बीजेपी विधायक हैं बच्चों महिपाल ढांडा, पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा हैं। और अगर हम बात करें पानीपत शहरी से प्रमोद कुमार विज हैं, प्रमोद कुमार विज। ये दोनों की दोनों बीजेपी के खाते में गई थी ये सीटें 14 विधानसभा में। इसके अलावा बापोली, बापोली या बाहोली जो क्षेत्र है बच्चों, बापोली या बाहोली जो क्षेत्र है, यह तेल शोधक कारखाना यहां स्थित है। हमारे हरियाणा में तेल शोधक कारखाना कहां स्थित है बच्चों? वो है पानीपत में। इसलिए पानीपत को पेट्रोकेमिकल हब भी कहा जाता है। ठीक है, किस क्षेत्र में? बापोली या बाहुली क्षेत्र में बच्चों। और यह दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है। यह क्वेश्चन भी आया था, दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी कहां स्थित है? पानीपत में। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन पे बात करते हैं। हरियाणा में गांव में शहरों की तर्ज पर गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कॉलोनियां बनेंगी। शुरुआत होगी पानीपत के इसराना गांव से, जहां पहली मॉडल कॉलोनी जो है विकसित की जाएगी। तो हमारे प्रदेश की पहली, शहरों की तर्ज पे पहली मॉडल कॉलोनी पानीपत के इसराना गांव में। उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला, ये हमारे हरियाणा के छठे उप मुख्यमंत्री हैं। कौन से? छठे। और हमारे हरियाणा के सबसे युवा उप मुख्यमंत्री हैं, सबसे युवा उप मुख्यमंत्री हैं बच्चों। किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? ऊंचाना विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। तो नगर एवं योजनाकार विभाग के अधिकारियों को 1 सप्ताह में मॉडल कॉलोनी का नक्शा तैयार करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्रालय किसके पास है? हमारे मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला के पास। 17 नवंबर मंगलवार को हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री ने बताया गांव से पलायन को रोकने के लिए पंचायती जमीन पर कॉलोनियां विकसित करने की योजना है। कॉलोनियों का प्लान जहां टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग, बच्चों यह किसके पास है? यह आपने कमेंट करके बताना है कि टाउन एवं कंट्री प्लानिंग विभाग, टाउन एवं कंट्री प्लानिंग एवं अर्बन स्टेट्स विभाग जो है वो किसके पास है? वो तैयार करेगा। वहीं आधारभूत ढांचा हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण द्वारा बनाया जाएगा। इसराना मॉडल कॉलोनी विकसित करने के बाद दूसरे गांव में भी ऐसे ही कदम उठाए जाएंगे। अगर यह प्रयोग सफल रहता तो बच्चों इसराना में बन रही कॉलोनी में क्या हुआ? 60% मकान स्थानीय लोगों के लिए, 60% मकान जो है उसी गांव के लोगों के लिए होंगे इस मॉडल कॉलोनी में, और 40% मकान जो हैं वो खुली बोली से दिए जाएंगे, वो कोई भी ले सकता है। तो बच्चों मैंने आपसे पूछा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग वो है, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के पास है, श्री मनोहर लाल जी के पास है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी हमारे हरियाणा प्रदेश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने वित्त मंत्रालय अपने पास रखा है, यानी कि वित्त मंत्री भी हमारे यही हैं, सिंचाई मंत्री भी हमारे यही है बच्चों। इसके अलावा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भी किसके पास है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री के पास। और बच्चों सीआईडी जो है वो किसके पास है? वो भी इन्हीं के पास है। हालांकि हमारे गृह मंत्री श्री अनिल विज हैं। शुरू में इन दोनों के बीच बड़ा विवाद रहा सीआईडी को लेके। वो सोचते थे गृह मंत्री होम मिनिस्टर होने के कारण सीआईडी उनके जो अंडर में है, लेकिन एक्चुअल में सीआईडी विभाग किसके पास है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हरियाणा में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी हो गई है? बच्चों आप जानते हो हरियाणा देश में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता के मामले में दूसरे स्थान पे है। हरियाणा का स्थान कौन सा बच्चों? हरियाणा दूसरे स्थान पर है बच्चों। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता के आधार पर हरियाणा प्रदेश देश में किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पे है।
तो हरियाणा में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी हो गई है? वो हो गई बच्चों 1086 ग्राम। मतलब हर व्यक्ति के हिस्से 1 लीटर से ज्यादा जो दूध है वो आता है बच्चों। ठीक है, 1086 ग्राम। अगर हम बात करें जो हम हमारे हरियाणा प्रदेश की, कि ये दूध जो हमारे प्रदेश में प्राप्त होता है, इसमें से 80% दूध जो है वो भैंसों से प्राप्त किया जाता है। किससे? भैंसों से। और भैंसों में भी हमारे प्रदेश की पहचान है मुर्रा। कौन सी? मुर्रा नस्ल की जो भैंस है बच्चों, वो हमारे प्रदेश की विशेष रूप से पहचान है, जिसे क्या कहते हैं? हरियाणा का काला सोना। हरियाणा का काला सोना, ठीक है, या सोने की खान। एशियन ट्रैक्टर की भी इसको संज्ञा दी गई थी बच्चों, क्योंकि जब यह शुरू में चर्चा में आई तो इसकी कीमत एक ट्रैक्टर के समान लगी थी। आज तो जो फॉर्च्यूनर कोई माफ करती है, बहुत जबरदस्त मुर्रा नस्ल की भैंस दूध भी बहुत जबरदस्त देती है। इसीलिए हमारे यहां कहावत है कि जिसके घर काली, इसको काली भी कहते हैं, खुंडी के उपनाम से भी प्रसिद्ध है। उपनाम क्या इसका? खुंडी। इसका मूल जो स्थान है वो मानते हैं पाकिस्तान में मोंटगोमरी जो स्थान है, वहां से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। तो खुंडी और काली के नाम से प्रसिद्ध। हमारे यहां इसके बारे में कहावत है, जिसके घर काली यानी कि मुर्रा नस्ल की भैंस, उसके घर सदा दिवाली। जिसके घर काली, उसके घर सदा दिवाली। तो देश में मिल्क पेल के नाम से भी जो है हरियाणा प्रसिद्ध है। मिल्क पेल, क्योंकि दूसरा स्थान है हमारे हरियाणा का इस मामले में। ठीक है, और वर्तमान में पशुओं में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए, सरकार पशुओं के लिए पीजी हॉस्टल की व्यवस्था भी कर रही है। पीजी और हॉस्टल की व्यवस्था भी पशुओं के लिए की जा रही है बच्चों, ताकि उन्हें तमाम सुविधाएं वहां दी जा सके। केंद्रीय पूल में खाद्यान्न देने में दूसरे स्थान पे काबिज हरियाणा। खाद्यान्नों में भी कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है बच्चों। दूध उत्पादन और मछली पालन में भी दूसरे राज्यों को राह दिखा रहा है। मत्स्य उत्पादन में 1,73,316 मीट्रिक टन जो है वो उत्पादन हुआ बच्चों, और प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 800 ग्राम से बढ़कर 1087 ग्राम हो गई है। 1086 ग्राम हमने लिखा था बच्चों, 1087। ठीक है, ध्यान रखना। हमारे कृषि मंत्री कौन है? कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल, श्री जयप्रकाश दलाल। पशुपालन विभाग इन्हीं के पास है, मत्स्य विभाग, डेयरी विभाग इन्हीं के पास है। कहां से आते हैं बच्चों? लोहारू विधानसभा क्षेत्र से। लोहारू विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। तो लोहारू विधानसभा क्षेत्र हमारे हरियाणा का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है लोहारू विधानसभा क्षेत्र, और सबसे छोटा भी हमने पढ़ा था बल्लभगढ़ क्षेत्रफल के हिसाब से। वहां से कौन आते? हमारे परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा। बच्चे एक क्वेश्चन मैंने कल पूछा था आपसे, कल या परसों की क्लास में, कि श्री ओम प्रकाश यादव जो हैं वो, उनके पास कौन सा मंत्रालय है? तो श्री ओम प्रकाश यादव नारनौल विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। कहां से? नारनौल से। और अगर बात करें उनके पास सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता जो मंत्रालय उनके पास है। इसके अलावा सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग जो है वो भी किसके पास है? श्री ओम प्रकाश यादव के पास। तो आगे चलते हैं। श्री जेपी दलाल ने मंगलवार को बताया प्रदेश में 16 लाख परिवारों के पास दुधारू पशु हैं। हमारे प्रदेश में कितने परिवारों के पास? 16 लाख परिवारों के पास जो है दुधारू पशु हैं, और इनकी टैगिंग की है। टैगिंग करते हुए करीब 2.72 लाख पशुओं का बीमा किया जा चुका है। ठीक है बच्चों, एक चीज और है, पशुओं की जो गणना है उसमें पहली बार किस पशु को शामिल किया गया? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार बिल्ली को शामिल किया गया। पशुओं की गणना जो दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920, दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 के बीच पहली पशु गणना हुई थी। और जो वर्तमान पशु गणना हुई उसमें पहली बार किस पशु को शामिल किया गया? पालतू बिल्ली को उसमें शामिल किया गया था। तो हमारे प्रदेश में लगभग कितने पशुओं का? 2.72 लाख, लगभग 2.25 लाख पशुओं का जो बीमा किया जा चुका है, और 5,000 किसानों को पशु किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो दिए जा चुके हैं। पशुओं के रख रखाव के लिए पशुपालकों को 3 लाख रुपए तक ऋण दिया जा रहा है।
पशुओं के उचित प्रकार से देखभाल हो, उनका रख रखाव, इसके लिए सरकार जो पशुपालकों को 3 लाख रुपए तक का ऋण जो है वो हमने पीछे वीडियो में पूरा डिटेल से पढ़ा था बच्चों, किस पशु के लिए कितना ऋण जो सरकार दे रही है। पिछली वीडियो देख लेना आप एक बार। प्रदेश सरकार ने गन्ने के मूल्य में कितने रुपए की बढ़ोतरी की है? बच्चों, गन्ना जो हमारे हरियाणा की एक प्रमुख वाणिज्य फसल है, प्रमुख वाणिज्य फसलों में से एक है गन्ना। तो गन्ना आप जानते हो सर्वाधिक उत्पादन जो गन्ने का अगर हम बात करें तो वो यमुनानगर में है। हरियाणा में सर्वाधिक उत्पादन गन्ने का कौन करता है? यमुनानगर करता है बच्चों। लेकिन अगर हम बात करें हमारे जो शुगर सिटी है, शुगर सिटी के रूप में सरकार किसे विकसित कर रही है? रोहतक व पलवल को। यह भी ध्यान रखना, रोहतक व पलवल। हालांकि बहुत से बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि गन्ना तो सबसे ज्यादा कहां होता है? यमुनानगर में, फिर शुगर सिटी ये कैसे है? बच्चों, गन्ना उत्पादन करता है सबसे ज्यादा यमुनानगर। इसके अलावा एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल, एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल, एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल जिसका नाम है सरस्वती शुगर मिल, सरस्वती शुगर मिल, यह भी कहां है बच्चों? तो यह भी अगर हम बात करें तो यमुनानगर में है। लेकिन हमारी जो सरकार है वो शुगर सिटी के रूप में किसे विकसित कर रही है? रोहतक और पलवल को। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। तो प्रदेश सरकार ने गन्ने के मूल्य में कितने रुपए बढ़ोतरी की है? 10 रुपए बढ़ोतरी बच्चों की है। हमने पहले पढ़ा था कल वाली वीडियो में भी कि गन्ने का जो मूल्य 350 रुपए क्विंटल वो पूरे देश में सर्वाधिक है। हरियाणा सरकार जो सबसे ज्यादा गन्ने का मूल्य दे रही है 350 रुपए क्विंटल। तो कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है? 10 रुपए की बढ़ोतरी की है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रदेश सरकार ने निम्न में से किस पर सख्त कानून बनाने पर मंथन कर रही है? कहता प्रदेश सरकार निम्न में से किस पर सख्त कानून बनाने पर मंथन कर रही है? लव जिहाद पर, लव मैरिज पर या इंटरकास्ट मैरिज पर? उपयुक्त सभी। तो बच्चों, लव जिहाद और जो धर्मांतरण है, धर्मांतरण, अब जबरदस्ती कोई जो है किसी से शादी करने के लिए धर्मांतरण नहीं करवा सकता, उसका धर्म नहीं परिवर्तित करवा सकता। अगर कोई अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तित करता है तो उसको 1 महीने पहले कलेक्टर के पास जो आवेदन देना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरे स्टेटों का भी जो है इस मामले में जो कानून है उसको स्टडी कर रही है हमारी हरियाणा सरकार। और मध्य प्रदेश में जो है विधेयक लाने वाली है सरकार जिसमें 5 साल की सजा का प्रावधान है। तो उसी की तर्ज पर हरियाणा में भी जो है लव जिहाद के खिलाफ जो है या धर्मांतरण अगर कोई जबरदस्ती करवाता है तो उस पर सख्त कानून बनाने पर हमारी सरकार क्या कर रही है? मंथन कर रही है बच्चों। लव जिहाद पर मध्य प्रदेश में 5 साल की सजा, हरियाणा में भी की जा रही है तैयारी। अगर कोई स्वेच्छा से शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो 1 महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन देना होगा। बिना आवेदन के अगर धर्मांतरण किया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। इधर हरियाणा के गृह मंत्री श्री अनिल विज, हरियाणा के गृह मंत्री होम मिनिस्टर श्री अनिल विज बच्चों, लेकिन बताया मैंने सीआईडी डिपार्टमेंट किसके पास है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के पास। ये हमारे जो हैं अनिल विज हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं बच्चों, बहुत बार क्वेश्चन आता है। आयुष विभाग भी इन्हीं के पास है, तकनीकी शिक्षा भी इन्हीं के पास है बच्चों। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भी किन के पास है? श्री अनिल विज के पास है बच्चों। ने कहा लव जिहाद को लेकर सख्त कानून का प्रारूप तैयार करने के लिए कमेटी जो है, एक समिति का जो है वो गठन किया जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, प्रदेश सरकार ने परिवार पहचान पत्र के तहत सभी परिवारों को 100% पंजीकरण और डाटा अपग्रेडेशन का कार्य कब तक करने के निर्देश जारी किए हैं? बच्चों, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने, आपको ध्यान होगा, पंचकुला से इसकी घोषणा की थी कि ये पूरे परिवार की एक यूनिक आईडी बनाई जाएगी। कहां से घोषणा की थी? पंचकुला से। ठीक है, 15 अगस्त के टाइम जो पंचकुला से बच्चों इसकी घोषणा की थी कि हर परिवार के, पूरी परिवार की एक यूनिक आईडी जिस तरह आधार कार्ड होता है उसी प्रकार बनाई जाएगी। और अब कहता है प्रदेश सरकार इसमें जुटी हुई है कि परिवार पहचान पत्र के तहत सभी परिवारों को 100% रजिस्ट्रेशन और डाटा अपग्रेडेशन का कार्य
कब तक करने के निर्देश जारी किए हैं? तो ये बच्चों 31 दिसंबर 2020 तक, यानी कि इस साल के अंत तक। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने सभी जिलों के अतिरिक्त उपायुक्तों को परिवार पहचान पत्र के तहत सभी परिवारों का 100% पंजीकरण और डाटा अपग्रेडेशन का कार्य 31 दिसंबर 2020 तक करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीपीओ परिवार पहचान जो पत्र है, राज्य सरकार की एक जो है महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत भविष्य में सरकार द्वारा नागरिकों के कल्याण के लिए बनाई जाने वाली योजनाएं सटीक और पारदर्शी तरीके से बन सकेंगी और सरकार जरूरतमंदों को सीधे उनके घर द्वार पर जो है सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएगी। बच्चों, ये जो योजना सरकार शुरू कर रही है उसका मेन मकसद है कि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सही तरीके से और पारदर्शिता के साथ जो हमारे जरूरतमंद लोग हैं, जो उसके लिए लाभार्थी लोग हैं, उनके घर तक ये योजनाएं पहुंचे, इसके लिए सरकार जो एक कदम उठा रही है। बच्चों हमारी जो क्लास चली हुई इससे संबंधित पीडीएफ के लिए आप हमारे केसी पब्लिकेशंस जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो। हर रोज की जो डेली क्लास है उसकी पीडीएफ जो इस पे मिलती है आपको। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है कृष्णिया क्लासेज, इसमें जो क्विज चलती है और जल्दी, मैंने आपको पहले भी कहा था बच्चों, करंट अफेयर से संबंधित क्विज जो हम जल्दी स्टार्ट करने वाले, बीच में थोड़ा सा आप लोग सभी जानते हो सुनील सर की अचानक जो निधन से कृष्णा क्लासेज को उभरने में बड़ा टाइम लगा उससे, तो अब फिर दोबारा जो है हम आपके बीच हैं, तो आप लोगों का पूरा सपोर्ट चाहते हैं तो क्विज भी जल्दी स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा मैं आपको फिर कहता हूं, बहुत से बच्चों की डिमांड है कि पूरी करंट अफेयर जनवरी से जो है वो नवंबर तक एक वीडियो में होनी चाहिए, तो बच्चों इस पे काम चल रहा है, जल्दी आपके बीच होगी। ठीक है, तो आप जो है लगातार मेहनत करते रहिए, हम आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं आपके लिए, आपसे भी ज्यादा मेहनत करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी भी जो, और मैंने आपको बताया था कई जो सीरीज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो हरदीप ढिल्लो प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं बच्चों? तो ये संबंध रखते हैं जींद से। कहां से? जींद से। जींद बच्चों हार्ट ऑफ हरियाणा, बहुत बार क्वेश्चन आया, हरियाणा का हृदय, हार्ट ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? जींद को। हरियाणा का वो जिला जो हरियाणा के सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है, हरियाणा का वो जिला जो हरियाणा के सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है वो है जींद। कितने जिलों से? 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है बच्चों। दूसरे नंबर पे रोहतक है। रोहतक कितने? 6 जिलों से सीमा बनाता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों मिल्क सिटी के नाम से, दूध नगरी के नाम से प्रसिद्ध है जींद। प्राचीन नाम जयंतीपुरी, जयंतीपुरी। ठीक है, कहते हैं इस स्थान पर महाभारत का जब युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध से पूर्व पांडवों ने इस स्थान पर विजय की देवी, कौन? जयंती देवी, उनका मंदिर स्थापित करके उससे विजयश्री का आशीर्वाद लिया था। इसलिए यह स्थान और इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाया? वो जयंतीपुरी कहलाया और कालांतर में बिगड़ते बिगड़ते जींद बन गया। तो जींद बच्चों उन 7 डिस्ट्रिक्टों में से एक है जो हरियाणा के गठन के समय गठित हुए थे। उन 7 में उस समय यह सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट होता था और यह हरियाणा का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जो अब तक लगभग अपरिवर्तित है। उस टाइम भी लगभग उतना ही था, आज भी लगभग उतना ही है। बच्चों रोहतक की अगर हम बात करें, रोहतक हरियाणा का एजुकेशन सिटी कहलाता है। एजुकेशन सिटी बच्चों सोनीपत को भी कहा जाता है क्योंकि सोनीपत के कुंडली में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी जो बनाया गया है उसके कारण हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहलाता है रोहतक। पहले हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी भी होता था ये, लेकिन बच्चों हमने पहले भी पढ़ा था ये कि पिछले वर्ष हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने कुरुक्षेत्र को हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी विकसित करने की घोषणा की। तो हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी पूछ ले तो ऑप्शन में रोहतक है तो रोहतक कर दीजिए, कुरुक्षेत्र तो कुरुक्षेत्र कर दीजिए, दोनों है तो कुरुक्षेत्र कीजिए क्योंकि पिछले ही वर्ष हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने कुरुक्षेत्र को हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी जो है वो घोषित करने की, विकसित करने की घोषणा की थी।
कल हमने पढ़ा था बच्चों, संग्रहालयों की नगरी भी जो है वो कुरुक्षेत्र है, सिटी ऑफ पार्क्स भी कुरुक्षेत्र है, धर्म नगरी भी कुरुक्षेत्र है, वैदिक सभ्यता का पालना भी, गीता की जन्मस्थली भी, महाभारत का युद्ध स्थल भी कुरुक्षेत्र है। तो बच्चों हिसार हरियाणा का मैग्नेट सिटी, हरियाणा का स्टील सिटी, ठीक है, हरियाणा का इस्पात नगरी जो है वो हिसार कहलाता। फिरोजा नगरी, हिसार ए फिरोजा, हिसार फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता किला। हिसार किस भाषा का शब्द है? फारसी का, जिसका अर्थ है बच्चों किला। प्राचीन नाम इसुकार था बच्चों इसका वर्णन जो अष्टाध्यायी है पाणिनि की उसमें भी मिलता है। रोहतक का प्राचीन नाम रोहितिका था, राजा रोहतास भ्रूम द्वारा बसाया गया था बच्चों। हिसार जो है फिरोज शाह तुगलक ने इसको बसाया था। फिरोज शाह तुगलक ने पहले फतेहाबाद बसाया 1352 में, फिर 1354 में किसकी स्थापना की? हिसार की। ठीक है, तो बच्चों रोहतक का वर्णन जो महाभारत में भी मिलता है, महाभारत के एक शीर्षक नकुल दिग्विजय में ऐसा लिखा हुआ कि रोहतक को विजय करने के पश्चात नकुल जो है वो दूसरे जैसे सिरसा आदि की ओर बढ़ा था। अंबाला बच्चों विज्ञानिक नगरी, साइंस सिटी हरियाणा की अंबाला वैज्ञानिक नगरी। अप्रेंटिस सिटी उपकरणों का शहर, ठीक है। मिक्सी नगरी कौन है? अंबाला, ठीक है। तो बच्चों जो हरियाणा का गठन हुआ उस टाइम जो 7 जिले थे उनमें से 4 जिले जींद, रोहतक, हिसार और अंबाला थे। इसके अलावा बच्चों करनाल था, महेंद्रगढ़ था और गुड़गांव, ये 7 डिस्ट्रिक्ट उस टाइम होते थे। 2016 के ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके और कॉमनवेल्थ पदक विजेता पहलवान हरदीप ढिल्लों 27 नवंबर को दिल्ली निवासी प्रोफेसर सिमरन पुनिया के साथ विवाह बंधन में बंधेंगे। किससे? प्रोफेसर सिमरन पुनिया। ये गुरुग्राम विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं। इनका परिवार भी जो है वो खेल से जुड़ा रहा है। इनके पिता अपने समय के नामी पहलवान रहे हैं। मूल रूप से जींद जिले के डाहोला गांव निवासी हरदीप ढिल्लों अपनी प्रतिभा के दम पर लोहा मनवा चुके हैं। इन्होंने अपने खेल कैरियर की शुरुआत खेल स्कूल निडानी में पढ़ते हुए शुरू किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। हरदीप ढिल्लों के पिता किसान हैं और छोटा भाई सेना में तैनात है। हरदीप ढिल्लों 3 बार कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं और 2 बार एशियाई जो खेल हैं उनमें भी पदक जीत चुके हैं बच्चों। तो ये कहां से संबंध रखते हैं? जींद डिस्ट्रिक्ट से। 2016 में ग्रीको रोमन कुश्ती के 98 किलोग्राम भार वर्ग में ओलंपिक में भारत का नेतृत्व भी ये कर चुके हैं। ठीक है, हाल ही में पीजीआई चंडीगढ़ के रेडियो डायग्नोसिस और इमेजिंग डिपार्टमेंट में डिजिटल सब्सट्रैक्शन लैब जो है वो स्थापित की गई है। बच्चों डिजिटल सब्सट्रैक्शन लैब जो ये डीएसएल स्थापित की गई, देश में इस तरह की स्थापित ये कौन सी लैब है? तो बच्चों चंडीगढ़ जो पीजीआई चंडीगढ़ उसके लिए बहुत अच्छी खबर है। इस तरह की ये देश की पहली लैब है, देश की पहली लैब है बच्चों ये जो चंडीगढ़ में जो है स्थापित की गई है। इससे क्या होगा? जो किसी दवा का ट्रायल जो है जानवरों पे किया जाता है उसमें बहुत मदद मिलेगी। आप जानते हो कोई भी दवा का ट्रायल जो है पहले जानवरों पे किया जाता है उसके बाद मनुष्यों पे किया जाता है। जैसे कोरोना वैक्सीन जो है आप जानते हो कब से वैक्सीन बनने लगी थी, अभी तक कोई जो है अता पता नहीं वैक्सीन का। क्यों? पहले जानवरों पे ट्रायल होता है, उन पे सफल होने बाद फिर जो है मनुष्यों पे ट्रायल होता है। तो इस लैब के गठित होने से जो पशुओं पे ट्रायल किया जाता है उससे जो है में बड़ी मदद मिलेगी। तो ये हमारे देश की पहली ऐसी लैब है जो चंडीगढ़ पीजीआई में जो है स्थापित की गई है। बच्चों चंडीगढ़ आप जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा हरियाणा की राजधानी है। हरियाणा की राजधानी ब्यूटीफुल सिटी या द सिटी ब्यूटीफुल के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़, इन तीनों को मिला के ट्राई सिटी कहा जाता है। ट्राई सिटी चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला, क्योंकि चंडीगढ़ को 3 ओर से मोहाली ने और 1 ओर से पंचकुला ने घेर रखा है। हमारे भारत का पहला वेल प्लान्ड सिटी चंडीगढ़, भारत का पहला सुनियोजित तरीके से बसाया गया शहर, स्वतंत्रता के बाद बसाया था। तो ये चंडीगढ़ बच्चों हमारे पहले जो प्रधानमंत्री
पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका एक सपना था चंडीगढ़ शहर, और इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। इनकी नींव जो है चंडीगढ़ की, वो हमारे पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने किया था इसका उद्घाटन। तो कब किया था बच्चों इसका उद्घाटन? 1952 में, 2 अप्रैल 1952 में इस शहर का उद्घाटन किया था। ठीक है। और अगर हम बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ में अनेक स्थान जो बच्चों बड़े अच्छे हैं, दर्शनीय हैं। पहले तो इसका नाम जो चंडी देवी है उसके नाम पे इसका नाम चंडीगढ़ रखा गया। चंडी देवी के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा है? चंडीगढ़। हरियाणा एसएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है बच्चों। इसके अलावा सुखना झील कहां है? चंडीगढ़ में। सुखना झील कहां है बच्चों? चंडीगढ़ में। इसके अलावा रोज गार्डन, रोज गुलाब के फूल को कहते हैं बच्चों रोज गार्डन। इसका पूरा नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज गार्डन। डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज गार्डन बच्चों 1967 में जो है यह स्थापित किया गया था। 1967 में इसमें 1600 प्रकार के जो हैं वो गुलाब के फूल हैं। कितने हैं? 1600 प्रकार के। एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन है बच्चों, एशिया का। ठीक है। इसके अलावा एक रॉक गार्डन है, रॉक गार्डन। आपको पता होगा बच्चों, रॉक गार्डन आपने भी सुना है। जो वेस्टेज मटेरियल है, जो वेस्टेज मटेरियल उससे बनाया हुआ है। इसके वास्तुकार कौन थे? तो नेकचंद सैनी, श्री नेकचंद सैनी जो हैं वो इसके वास्तुकार थे बच्चों। श्री नेकचंद सैनी जो हैं वो इसके वास्तुकार थे। 1957 में इन्होंने इसको बनाया था और 1976 में फिर सरकार ने इसको अंडरटेक कर लिया था और इसका मुखिया किसको बना दिया था? नेकचंद सैनी को बच्चों। ठीक है। और अगर हम बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? फ्रांसीसी जो वास्तुकार था बच्चों, ली कार्बूजिए। फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजिए जो वो चंडीगढ़ का वास्तुकार था बच्चों। ठीक है। तो अगर हम बात करें चंडीगढ़ की, 2 अप्रैल 1952 को इसका उद्घाटन हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। चंडी देवी के नाम पे इसका नाम जो है वो पड़ा बच्चों, चंडीगढ़। सुखना झील जो है वो प्रसिद्ध है। इसकी सुखना झील के पास ही एक संरक्षित क्षेत्र है जिसमें नेपाल से प्रवासी पक्षी गीज नाम का प्रवासी पक्षी आता है। रोज गार्डन के लिए प्रसिद्ध है। 1967 में रोज गार्डन जो पूरा नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज गार्डन, एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन। 1600 प्रकार के गुलाब के पौधे जो फूल जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं बच्चों। रॉक गार्डन नेकचंद सैनी ने 1957 में वेस्टेज मटेरियल जो हैं उनसे इसकी स्थापना की थी और 1976 में सरकार ने क्या है इसको अंडरटेक कर लिया था। और वास्तुकार रॉक गार्डन का नेकचंद सैनी है। और बात करें हम चंडीगढ़ की तो कौन है? ली कार्बूजिए। ठीक है। तो ये पहली लैब है बच्चों इस तरह की। इसके बारे में डिटेल से आप जो है वो पढ़ सकते हो। हमारी पीडीएफ में पीडीएफ आपको मिल जाएगी बच्चों। केसी पब्लिकेशंस जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए डेली पीडीएफ वहां आपको मिलती है। तो ये सारी डिटेल जो है वो उसमें आप पढ़ लेना। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। इसे ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने टीचर को सपोर्ट कीजिए। तो हम भी दुगने उत्साह के साथ जो है आपके साथ जो है बने रहेंगे और प्रतिदिन जो है बेहतरीन मटेरियल आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। और जब तक आपका एग्जाम होता है कोशिश करेंगे आपको जो है बहुत अच्छे से करंट और स्टैटिक हरियाणा जीके की तैयारी करवा दी जाए। तो बच्चों पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप जो है पूरी तैयारी से, पूरे मन से, मेहनत से अपनी तैयारी करते रहिए। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।